हेलो एवरीवन। जो लोग भी लेक्चरर वैकेंसी के इंतज़ार में थे, तो अभी बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है असम इंजीनियरिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। बहुत सारे लेक्चरर्स के पोस्ट निकले हैं और लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है। तो आइए देखते हैं किसके सब्जेक्ट्स में निकले हैं पोस्ट। तो सिविल इंजीनियरिंग के 23, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 10, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 14, केमिकल इंजीनियरिंग 2, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एसटी के लिए एक है और हाँ, एक ही पोस्ट निकाली गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की टू पोस्ट है टोटल। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 5 पोस्ट हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट है। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 2 पोस्ट हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग की एक है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की 2 है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 2 है। टेक्सटाइल केमिस्ट्री की एक है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की एक है। तो टोटल यहाँ पे 138 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि मैंने आपको बताया डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और मैं इसी पीडीएफ में अ, सारे जो कॉमन चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस है, पॉइंट्स हैं, वो मैं मेंशन करूँगी। और भी पोस्ट है, और भी सब्जेक्ट्स के पोस्ट है जो कि दूसरे एडवर्टीजमेंट में निकाला गया है। तो मैं पहले देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो बीई बीटेक बीएस 4 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग इन डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास। फिर लेवल 10 के लिए बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्रीज होना चाहिए और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फिर लेवल 10 में इंटीग्रेटेड एमटेक डिग्री कंसिडर किया जा सकता है अगर कैंडिडेट्स के पास फर्स्ट क्लास डिग्री हो तो। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो यूजी और पीजी ब्रांचेस के इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे और डिटेल में ले सकते हैं। फिर पे स्केल दिया हुआ है। एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर्स बोला गया है। और आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं इधर। फिर हाउ टू अप्लाई अप्लाई है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है आपको। लेकिन एक और चीज़ है जो इसे मैं मेंशन करना भूल गई कि जो ये है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप असम में परमानेंट रेसिडेंट हैं तो ही आप इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। फिर लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है ये 20th जनवरी है। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक करते रहेंगे कि कब वैकेंसी स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। फिर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ है। ओबीसी के लिए 150 रुपीज़ है। और बाकी जो भी लोग हैं एसटी और पीडब्ल्यूडी, ये लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसमें ओएमआर एमसीक्यू बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो 75 मार्क्स का होगा। फिर टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट 25 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर अगर आपका उसमें सिलेक्शन होता है तो टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट के दौरान आपका वेरिफिकेशन भी होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिर आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और फिर कुछ नोट्स दिए गए हैं जनरल टर्म्स। तो आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर कि दूसरे कौन कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट निकली है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें है फिजिक्स की पोस्ट। फिजिक्स की टोटल पोस्ट है 22। केमिस्ट्री की भी 22। मैथमेटिक्स की 26। और इंग्लिश की टू सॉरी मैथमेटिक्स की है, हाँ, 26। इंग्लिश की है 11। ह्यूमैनिटीज़ की है 15। तो टोटल यहाँ पे 96 नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पहले बता दिया है आपको, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और
लेवल 10 के लिए मास्टर्स डिग्री और आपको नेट क्लियर्ड होना चाहिए, यूजीसी और सीएसआईआर कोई भी लेवल पे देख सकते हैं आप स्केल पे। फिर एज भी सेम है और बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है दूसरे एडवर्टीजमेंट में। तो आते हैं अभी दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर चलते हैं। तो अभी देखते हैं ये है आर्किटेक्चर की एक पोस्ट निकाली गई है और आर्किटेक्चर की 2 पोस्ट हैं, आर्ट एंड ड्राइंग की एक पोस्ट है, तो टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। इसमें भी आप क्वालिफिकेशन देखें तो लेवल 9 ए के लिए बी आर्किटेक्चर और 4 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए इन द कोरिस्पॉन्डिंग फील्ड, और या तो बैचलर्स मास्टर्स डिग्री लेवल 10 के लिए होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास। फिर बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, बाकी सारे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। फिर आ जाते हैं ये हाँ, ये आपको है नेम ऑफ पोस्ट सीनियर इंस्ट्रक्टर। ये सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए ये पोस्ट हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में 20, मैकेनिकल में 26, इलेक्ट्रिकल में 20, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2, एटीसी इंजीनियरिंग में 5, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 1, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 1, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 2, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2, वीविंग एंड डिज़ाइन में 1, आर्किटेक्चर में 1, आर्ट एंड ड्राइंग में 1 पोस्ट है। तो टोटल 85 पोस्ट के लिए निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका करस्पॉन्डिंग ब्रांच में, ठीक है, विथ 60% ऑफ मार्क्स। तो बाकी चीज़ें इसके लिए भी सेम हैं। हाँ, इसके लिए एज ग्रुप मैक्सिमम एज ग्रुप 40 इयर्स है और स्केल पे आप इधर देख सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस तो एप्लीकेशन के लिए सेम रहेगा, ठीक है, इतनी ही है। और एक लाइब्रेरियन की पोस्ट निकाली गई है जिसमें कि टोटल 3 पोस्ट हैं और इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस होना चाहिए, और an equivalent professional degree with at least first class or equivalent and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library, qualifying in a national level test conducted for the purpose by UGC or other equivalent as approved by UGC। स्केल पे आप देख सकते हैं इसकी एज ग्रुप भी सेम है, 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 38 ईयर्स। इसके भी एप्लीकेशन सेम है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। तो और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वैकेंसीज के लिए। थैंक यू।